देवाधिदेव श्री रैनीनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अहिंसा के पुजारी महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री अक्षर विमल संगति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी शब्दावर्ती चार्य श्रोमणी सूरी गच्छाचार्य प्रभु शोणाचार्य आश्रम भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराज सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की 105 कारिका विशेषमती माता जी की जय, कारिका संघ की जय। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराज सागर जी महाराज ने रत्नकरण साबकाचार पढ़ाया था और वह बहुत सुंदर श्लोक पढ़ाया था जो कि अभी हम 3-4 दिन से सुन रहे हैं। उच्चैर्गोत्रं प्रणति भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ति सुंदरी रूपम स्तोनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। इतनी सुंदर बात कही कि उच्चैर्गोत्रं प्रणति, नमस्कार करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, दान देने से हमें भोग की प्राप्ति होती है, उपासना करने से हमारे लिए, दान देने से भोग की प्राप्ति होती है, उपासना करने से हमारे लिए पूजा की प्राप्ति होती है। और आज विशेषण बता रहे भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति सुंदर बनने की कामना करता है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि हे भगवान मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, मेरा रूप बहुत सुंदर दिखे। और इस सुंदर शरीर को सजाने के लिए व्यक्ति पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाता है, कौन कौन से पाउडर लगाता है और कौन कौन से ब्यूटी पार्लर में जाता है। किसके लिए? सिर्फ सुंदर शरीर के लिए, सिर्फ सुंदर रूप के लिए व्यक्ति बहुत सारी चीजों को लगाता है, बहुत सारे रुपए पैसों को खर्च करता है कि बस मेरा रूप सुंदर दिखने लग जाए। क्या सुंदर दिखने लग जाए? रूप सुंदर दिखने लग जाए। पर क्या क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से आपका रूप सुंदर दिखेगा? बहुत सारे लोग इस फुदगल में क्या करते हैं, कोई एलोवेरा लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि झुर्रियां ना दिखे, हमारे फेस में चमक बनी रहे। कोई टमाटर लगाता है, तो कोई ककड़ी लगाता है, तो कोई हल्दी लगाता है, तो कोई मलाई लगाता है, तो कोई लौकी लगाता है, कोई बर्फ लगाता है। क्यों लगाता है? कि हमारा रूप कैसा दिखना चाहिए? सुंदर दिखना चाहिए, हमारा रूप अच्छा दिखना चाहिए। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि एलोवेरा से तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, क्रीम लगाने से तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, पाउडर लगाने से तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी सुंदरता टमाटर लगाने से नहीं बढ़ेगी, ब्यूटी पार्लर कराने से तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं होगी। यदि शरीर की सुंदरता होगी तो
भक्ते सुंदर रूपम। यदि आपको सुंदर रूप चाहिए तो आप भगवान की भक्ति कर लेना। क्या कर लेना? भगवान की भक्ति कर लेना, भगवान की आराधना कर लेना, तो आपके सुंदर रूप की क्या होगी? प्राप्ति हो जाएगी। और कुंद कुंद देव तो कहते हैं सबसे सुंदर क्या है? तो सबद सुंदरो लोय, सबसे सुंदर तो हमारी आत्मा है। ये शरीर तो क्या है? पुद्गल है। ये रूप तो फिर भी कुरूप हो सकता है। क्या? ये रूप तो फिर भी कुरूप हो सकता है। इस रूप में कभी झुर्रियां पड़ सकती है। ये रूप कभी युवा दिखता है तो कभी बाल दिखता है तो कभी वृद्ध दिखता है, पर जो सबसे सुंदर हमारी आत्मा है, क्या है? सबस्त सुंदरो लोए, जो हमारी सबसे सुंदर क्या है? आत्मा है। वह आत्मा ना कभी बाल दिखती है, ना कभी वृद्ध दिखती है और ना कभी युवा दिखती है। वह आत्मा तो आत्मा ही हुआ करती है जो स्पर्श रस गंध वर्ण से क्या होती है? रहित हुआ करती है। ऐसी संसार में यदि सबसे सुंदर है तो वह क्या है? हमारी आत्मा है। क्या है सुंदर? हमारी आत्मा है। लेकिन आज तक हमारी दृष्टि बाह्य चीजों में गई। जो शरीर हमारा नहीं है, ये बताओ किस किस का शरीर है? किसी का है? ज्ञानी है? नहीं है। ये पुद्गल मेरा नहीं है, फिर भी हम इस पुद्गल को अपना ही मानते रहे और अपना मानकर इसको संवारते रहे, अपना मानकर इसको सजाते रहे। कितना भी पाउडर लगा लो आप, कितना भी साबुन लगा लो, कितना भी धो लो, पर क्या इसको धोने से तुम्हारी आत्मा सुंदर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। इस पुद्गल को साफ करने से तुम्हारी आत्मा सुंदर नहीं हो सकती है। इसलिए आप इस पुद्गल को सुंदर बनाने की कोशिश मत करो। आप तो सिर्फ भगवान की भक्ति करो, क्योंकि आचार्य भगवान ने दो तत्व कहे हैं। एक स्वागत तत्व कहा है और एक परगत तत्व कहा है। स्वागत तत्व यानी हमारी आत्मा है। स्वागत तत्व क्या है? हमारी आत्मा है। जब हम निश्चय में रहते हैं तो हमें सिर्फ आत्मा ही नजर आती है। जब व्यवहार में होते हैं तो आचार्य भगवान ने कहा परगत तत्व कहे हैं। और परगत तत्व कितने हैं? पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्व साधु, ये परगत तत्व कहे हैं। और एक परगत तत्व में जो पंच परमेष्ठी भगवान है, उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना। जो पंच परमेष्ठी की भक्ति करता है, जो पंच परमेष्ठी की आराधना करता है, तो अपने आप ही उसे सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। वो सच कहा जाए, यदि सुंदर रूप की प्राप्ति जो जो चाहते हैं, आप कभी देखना साधु संतों को, कभी देखना मुनिराजों को, कभी देखना आरिका माता जियों को कि जो कभी क्रीम नहीं लगाते हैं, कभी पाउडर नहीं लगाते हैं, कभी एलोवेरा भी नहीं लगाते हैं, कभी तेल नहीं लगाते हैं, कभी नहाते नहीं हैं। फिर उनका रूप कैसा दिखता है? चमकता हुआ दिखता है, सुंदर दिखता है। और उन्होंने तब से इस तन को दबाया है, तब से इस तन को दबाया है। इसलिए इस तपस्या की चमक उनके चेहरे में दिखती है, उनके रूप में दिखती है। बाहरी चीजों से कोई चमक नहीं होती है।
में तपस्या की, साधना की और भक्ति की चमक हुआ करती है, तो हमें पंच परमेष्ठी की भक्ति करना चाहिए। इसकी पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। और हमारी भक्ति भी कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। भक्ति में कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। यदि आप आकांक्षा लेकर भक्ति करोगे तो आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। लोग परमात्मा के द्वार में पहुंच जाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते, याचना करते हैं कि हे भगवान, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या प्रार्थना करते हैं? घुटने में बहुत दर्द हो रहा है कि हे भगवान, घुटने का दर्द ठीक हो जाए। और हो सकता कि आपकी भक्ति के प्रभाव से घुटने का दर्द ठीक हो गया और क्या हुआ? कमर में दर्द होने लगा। फिर भगवान से याचना की, हे भगवान, कमर का दर्द ठीक हो जाए। और हो सकता कि आपकी भक्ति के प्रभाव से कमर का दर्द भी ठीक हो गया। क्या हुआ? अब पेट में दर्द होने लगा। फिर परमात्मा के दरवाजे में पहुंच गए कि हे भगवान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पेट का दर्द ठीक हो जाए। और हो सकता पेट का भी दर्द ठीक हो गया तो सिर में दर्द होने लगा। और हो सकता कि भक्ति के प्रभाव से सिर का भी दर्द ठीक हो गया तो कहीं बुखार आ गया। क्योंकि आचार्य भगवत इष्टोपदेश में लिखते हैं कि जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती है, जो आपत्ति विपत्ति होती है, एक अरहर की तरह हुआ करती है। अरहर देखिए आप लोगों ने, जो गोल गोल होती है। एक पानी, पहले के समय में कुएं में पानी दिया जाता था तो अरहर का प्रयोग किया जाता था और वो गोल गोल ऐसी रहती थी। तो एक साइड से डिब्बे खाली होते थे और एक साइड से भरते जाते थे। ऐसे वह अरहर हुआ करती थी। ऐसी ही यह रोग होते हैं, आपत्ति विपत्ति होती है। एक आती है तो दूसरी सामने आ जाती है और दूसरी जाती है, तीसरी सामने आ जाती है, तीसरी जाती है, चौथी आ जाती है। तो अरहर की तरह ये आपत्ति विपत्तियां हुआ करती है। एक रोग दूर होता है कि दूसरा सामने आ जाता है और दूसरा ठीक होता है तो तीसरा सामने आ जाता है। तुमने 3 लोग के नाश से मांगा तो इतनी तुच्छ वस्तु को मांगा। अरे मांगना था तो 3 लोग की संपदा को मांग लेते, मांगना था तो मोक्ष को मांग लेते। और कुंद कुंद देव तो मूलाचार में लिखते हैं कि तुम भगवान से मांगना कि हे भगवान, दुख खो, हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्म खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, वही ना हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, यानी सुगति में अच्छी गति में मेरा गमन हो, समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिन गुण संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ऐसा तुम्हें भगवान से मांगना था, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना थी कि जो भगवान तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या तुम्हारे छोटे मोटे दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, पर तुम 3 लोग के भगवान से तुच्छ वस्तुओं को मांगते हो। और सच कहा जाए तो वीतरागी भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं, ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। पर व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके लिए सुख दुख की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए अच्छे काम करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ तो अच्छा तो सब कुछ होता ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो भक्ति होती है वह एक औषधि की तरह हुआ करती है। किसकी तरह? औषधि। जो औषधि होती है वह
सारे रोगों का क्या करती है, शमन कर देती है, सारी बीमारियों को हटा देती है। और ऐसी भक्ति रूपी जो औषधि है वह हमारे जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोगों का क्या कर देती है, शमन कर देती है। धर्मेंद्र जी, कौन से रोगों का शमन करती है? जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोगों का शमन एकमात्र प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना हमारे रोगों का क्या करती है, शमन करती है, रोगों का क्षय करती है। और तो क्या, आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने मूलाचार ग्रंथ पढ़ाया था और उसमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना हमारे पूर्व संचित कर्म को क्षय कर देती है। जो हमने पहले पाप किए थे, अपराध किए थे, वह प्रभु की भक्ति से हमारे सारे पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। कल कोई पूछ रहा था कि माता जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, उन पापों का क्षय कैसे होगा, उन अपराधों का क्षय कैसे होगा? तो कुंद देव कहते हैं कि प्रभु की भक्ति से जो तुमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं वह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप तो प्रभु की भक्ति कीजिए। क्या कीजिए? प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। सर्वासिद्धि में आचार्य भगवान लिखते हैं, पूज्येषु गुणानुरागः भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग रखना भक्ति है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भक्ति क्या है? तो जो उनके गुण हैं, किसके गुण हैं? अनंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 40 होते हैं। सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 8 होते हैं। आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 36 होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 25 होते हैं। और साधु परमेष्टि के कितने होते हैं? 28 मूल गुण हुआ करते हैं। तो हे भगवान, आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है वह गुण मैं भी प्राप्त कर लूं, ऐसा हमें सदैव विचार करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, हे भगवान, मैं भी उन 8 गुणों को क्या करूं? प्राप्त करूं। इसी का नाम तो क्या है? भक्ति है। जब आप परमात्मा के समक्ष पहुंचना, प्रभु के समक्ष पहुंचना, तो यही भावना बना कि हे भगवान, आप सिद्धालय में यूं ही विराजमान हो गए क्या? यूं ही विराजमान हो गए? नहीं, उन्होंने भी बहुत तपस्या की है, साधना की है। क्या आज तक कपड़े पहने पहने किसी को मोक्ष मिला है? क्या मिला है किसी को? नहीं मिला। कुंती देव अष्टबाणी लिखते हैं, रखो ही मोक्ष मांगो। जब तक तुम निर्ग्रंथ नहीं बनोगे, जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी नहीं हो सकती है। तो भक्त ऐसी ही भावना माता है कि भगवान, जैसे आप अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जैसे आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वैसी मैं भी उस अवस्था को प्राप्त करूं, वैसे मैं भी इन गुणों को प्राप्त करूं। क्योंकि क्या पूज्य गुणानुरागः भक्ति, पूज्य पुरुषों के अंदर जो गुण है वह गुण मेरे अंदर भी आ जाए, ऐसी हमें निरंतर भावना चाहिए। और जो व्यक्ति गुणों में अनुरक्त रहता है, इसलिए
हमें गुणानुरागी होना चाहिए। किसके अनुरागी होना चाहिए? गुणानुरागी होना चाहिए। और जो गुणानुरागी होगा वही प्रभु की भक्ति कर सकता है, वही गुरु की भक्ति कर सकता है। आप लोग मेरी भाना पढ़ते हो ना, उसमें क्या पढ़ते हो? गुणी जनों को देखे हृदय से मेरे यह मन सुख पावे। कितनी सुंदर ये पंक्तियां कही है कि गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे। और गुणी जन कौन है? जो रत्नात्रयधारी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, वह गुणी जन है, गुणवान है। इन्होंने रत्नात्रय जैसे गुणों को प्राप्त किया है। और जब इनको हृदय से देखते हैं, देखने के तरीके होते हैं। और एक व्यक्ति यूं साधु निकल जाते हैं, वो तो मस्त रहता है कि पूजा करने में तो कहीं दुकान में तो कहीं मकान में। जब वह प्रेम से देखता है, हृदय से देखता है, वात्सल्य से देखता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्या? रोम रोम पुलकित हो जाता है। ओहो, यह दिगंबर मुद्रा के लिए मेरा वंदन है, नमस्कार है उनके चरणों में। जब हम ऐसे श्रवण और श्रवणियों को हृदय से देखते हैं, उनके गुणों के प्रति दृष्टिपात करते हैं, तो हमारा प्रेम कैसा हो जाता? उमड़ आता है। जैसे एक गाय अपने बछड़े को देखती है तो दूध झरने लगता है। क्या होता है? दूध झरने लगता है। सच कहा जाए वह दूध नहीं, वो तो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वात्सल्य होता है। ऐसे ही जब हम गुणी जनों को हृदय से देखते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्या हो जाता है? रोम रोम पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। गुणवान को देखकर मुंह पर सुकड़ लेना। कहां से आ गई माता जी, कहां से आ गए महाराज, कब तक चौका लगाएंगे, कब तक बढ़िया बंदी करेंगे, पूरा साल तो हो गया। सौभाग्य मानना, अहो भाग्य मानना कि हम इस पंचम काल में, इस कली काल में ऐसी दिगंबर संतों को देख रहे हैं, ऐसे श्रवण और श्रवणी को देख रहे हैं, क्योंकि सब धरती के देवता हैं। कौन है? धरती के देवता है। और इनको देखकर कभी मुख मत सुगोड़ना, इनको देखकर तो खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। क्योंकि मैं नहीं, ये पंडित जगुलकिशोर जी कहते हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। उनको देखकर गदगद हो जाते। नमस्ते बदनामी। और एक व्यक्ति बड़ा खुश है, बदनामी माता जी, नमोस्तु महाराज जी, बड़ा खुश होकर, बड़ा प्रफुल्लित होकर, पुलकित होकर उनके चरणों में क्या करता है? वंदना करता है, नमोस्तु करता है। और एक व्यक्ति को तो कष्ट जैसा प्रतीत हो रहा है। अब कब नमोस्तु करे? कितने बार नमोस्तु करे? अरे आचार्य भगवत के जितने बार तुम्हें देखे उतने बार नमोस्तु करो, उतने बार नमस्कार करो। और बने जहां तक उनकी सेवा, यह मन सुख पावे। जब तक उनकी सेवा बन सके तो आप करो। उनकी सेवा से ही सुख की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखना। क्या? उनकी सेवा से, रत्नात्रयधारियों की सेवा से ही तुम्हें सुख मिलेगा, ना कि तुम्हें मकान में सुख मिलेगा, ना दुकान में सुख मिलेगा, ना धन दौलत में सुख मिलेगा। यदि सुख मिलेगा इन संतों की सेवा करने से क्या मिलेगा? तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। सच बताना, जो अंतरंग से साधु संतों के पास आते हैं उन्हें सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? कैसा लगता है भाभी जी? बहुत अच्छा लगता है। आपको सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? सुख की अनुभूति हो रही है तब तो आप ऐसी छोड़कर इधर आए।
कल मैं शाम को देख रही थी जब यहाँ पर प्रतिक्रमण चल रहा था, हॉल में कोई पंखे चालू नहीं थे और साहब इतना पसीना टप 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 उसका करता है, पर वो बड़े ध्यान से आंखों को बंद करके प्रतिक्रमण का श्रवण कर रहा था। तो मुझे लगा कि वास्तव में इसको सुख की अनुभूति तो हो रही है, तब तो यहाँ पर बिना एसी के बैठा हुआ है। क्या बिना एसी के, बिना कूलर पंखा के यहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ व्यक्ति एक पल एक क्षण बिना एसी के नहीं रहता है और वहां बिना एसी के आ जाए साधु संतों के पास, इससे बड़ी सुख की अनुभूति कहाँ हो सकती है। बंधुओं, जब उसके जीवन में साधु संतों के प्रति गुणानुराग होगा, तभी वह क्या करता है, भक्ति करता है। और भक्ति जब हम करते हैं तो वंदे तद्गुण लब्धे, उमा स्वामी तत्कार सूत्र में लिखते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। हम आपके लिए इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि हे भगवान, हे संत, हे माता जी, आपके अंदर जो गुण विद्यमान है वह गुण भी मेरे पास आ जाए, मैं भी आप जैसी माता जी बन जाऊं। सभी भावना भाते हैं कि नहीं? माता जी बनने की सभी भाते हैं, अनभी भाते हो कि नहीं? भाते हैं कि मैं भी आरिका माता जी जैसी बन जाऊं। और जितनी सामग्री सभी भावना भाते हैं कि मैं भी कहीं आचार्य विराट सागर बनूं, तो आचार्य विशुद्धि सागर जी बनूं, आचार्य विद्यासागर जी बनूं, आचार्य विमल सागर जी बनूं। ऐसी हमको देखकर भावना भाते कि जैसे आपने गुणों को प्राप्त किया है, वैसे मैं आप जैसे गुणों को प्राप्त करूं। इसलिए हम आपके चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सौधर्मी एक भवाधारी होता है। क्या होता है? एक भवाधारी होता है। और जो सौधर्मी होता है, तीर्थंकर के जो कल्याणक होते हैं, तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक होते हैं। और सौधर्म में इंद्र गर्भ की 6 माह पूर्व से ही वह तो प्रभु की भक्ति आराधना में तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है और 5 कल्याणकों को बनाता है। कितने कल्याणक को? आप लोग ये कितने कल्याणक हो गए? कितने कल्याणक हो गए? कितने हो गए भैया? अच्छा, दादाजी बोले हमारे 2 कल्याणक हो गए। ओहो, 2 कल्याणक हो गए। आपके यदि 2 क्या 1 भी कल्याणक हो जाता तो आप यहाँ नहीं बैठ पाते। और जो कल्याणक होते हैं वह तीर्थंकरों के होते हैं। आप सबके कल्याणक नहीं होते हैं। और आप सबके कल्याणक होने लगते अभी तक अपने विद्यालय में विराजमान हो जाते हैं। तो जो कल्याणक होते हैं वह तीर्थंकरों के ही हुआ करते हैं। 5 कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं। और सौधर्म इंद्र बड़ी भक्ति से, अपनी परिकर से, अपनी सेना से क्या करता है, भगवान के कल्याणक को बनाता है, भगवान की पूजा भक्ति आराधना करता है। और इसलिए वह एक भवाधारी होता है। कितने भवाधारी होता है? एक भवाधारी हुआ करता है। कि उसकी विशुद्धि होती है। और उस सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील सची मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। सोचिए, सची इंद्राणी की और कितनी विशुद्धि होती होगी। अरे विशुद्धि का ही परिणाम, जब व्यक्ति की विशुद्धि होती है तो बस वह परमात्मा की भक्ति में
तत्पर रहता है, परमात्मा की आराधना में तत्पर रहता है। बंधुओं, इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की आराधना करें, और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, बंधु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मात्र सुंदर रूप ही नहीं मिलता है, क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अभी अपन देखते हैं कि जब सती सीता ने प्रभु की भक्ति की तो अग्नि भी क्या हो गई, नीर हो गई। अग्नि भी नीर हो गई, भक्ति का प्रभाव था। सौमा ने प्रभु की भक्ति की, प्रभु की आराधना की, तो वह सर्प भी, सांप भी क्या बन गया, गले का हार बन गया। द्रौपदी ने प्रभु की भक्ति की, वह चीर तो बढ़ता ही बढ़ता गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये चीर है, कि ये नारी है, ये चीर इतना 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 बढ़ता गया। वारिशैन ने प्रभु की भक्ति की तो तलवार भी फूल की माला बन गई। ये भक्ति का प्रभाव हुआ करता है। आचार्य मातुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की तो 48 तारे यूं ही टूट गए। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा हुआ करती है, भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। लोग कहते हैं कि पंचम काल में चमत्कार नहीं होते। ध्यान रखना, हमारा पंचम काल में नमस्कार सही नहीं होता, और जिस दिन हमारा नमस्कार सही होगा उसी दिन से चमत्कार भी होने लग जाएंगे। इसलिए आप बड़ी मनोयोगी पूर्वक आप प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार घटेंगे। जो व्यक्ति जितने सच्चे मन से, विशुद्ध मन से प्रभु की भक्ति आराधना करते हैं, उनके जीवन में कई चमत्कार घटते हैं। तो भक्ते सुंदर रूपम, याद कर लो सब लोग, भक्ते सुंदर रूपम, प्रभु की भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसी मंगल भावना के साथ जेवली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सरजी महाराज की